हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति के अंदर ही एक टॉपिक हिंदी भाषा के विकास के क्रम को। जैसा कि हमने इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर भाषा परिवार को डिस्कस किया था डिटेल में, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के विकास के क्रम को, जिसके अंदर हम देखेंगे प्राचीन आर्य, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। उसके अलावा हम इसके अंदर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक है, इसे डिटेल में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि संस्कृत से ही हमारा 3500 साल के पीरियड के दौरान ही हमारा हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हमारा हिंदी का विकास हुआ है, जो कि कॉम्बिनेशन है संस्कृत का, प्राकृतिक भाषा का, फारसी का और उर्दू का। ठीक है, और बहुत सी हमारी विदेशी लैंग्वेज है जिनसे हमने बहुत से जो शब्द हैं वो अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी भाषा के विकास के क्रम में ही हम देखेंगे सबसे पहले संस्कृत। ठीक है, जो कि यदि बात करें हम, जो संस्कृत है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हमारी वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत हमारा 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1000। ठीक है, तो 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद आएगी हमारी पाली, जो कि हमारी आम जन की भाषा थी, सिद्धार्थ हमारी जो गौतम बुद्ध थे उनके टाइम पर। ठीक है, उसके बाद पाली के बाद आई प्राकृत, महावीर जैन के टाइम पे। ठीक है, तो 500 से एक एक ईसा 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक हमारी रही पाली भाषा। फिर 1 ईस्वी से लेके हमारी 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी तक। ठीक है, तो ये भी ईस्वी आएगा। ठीक है, 500 ईस्वी तक रही हमारी प्राकृत। उसके बाद आ जाएगी हमारी 500 से 1000 ईस्वी अपभ्रंश, और हमारी 900 से 1000 ईसा पूर्व तक अवहट्ट। ठीक है, तो अवहट्ट उसके बाद हमारा हिंदी का विकास हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट ओवरव्यू देखा। अब देखते हैं इसे डिटेल में। सबसे पहले बात करें हिंदी भाषा के विकास और उत्पत्ति के अंदर ही हम सबसे पहले जो हमारा विकास का क्रम है भाषा के, उसमें सबसे पहले आई हमारी भारतीय आर्य भाषाओं को। इतिहास के अकॉर्डिंग देखें तो 3 कालों में विभक्त किया गया। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन, फिर उसके बाद तीसरी आ जाएगी हमारी आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, यदि बात करें हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है हमारा 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व। इसके अंदर भी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक संस्कृत, और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक हमारी लौकिक संस्कृत रही है। यदि बात करें हम, जैसे कि हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पहला होगा हमारा वैदिक संस्कृत, दूसरी होगी हमारी लौकिक संस्कृत। ठीक है, यदि वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा था 1500 लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो बहुत से, यदि बात करें हम पाणिनि को वैदिक संस्कृत का क्या बोला जाता है, हमारा छांदस। ठीक है, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम वैदिक संस्कृत में हमारे ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद के अलावा जितने भी हमारे वेद हैं, ठीक है, वेद हैं या हमारे उपनिषद हैं या अरण्यक हैं, उनकी भी रचना किसमें हुई है, हमारी वैदिक संस्कृत के अंदर ही हुई है, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्यक, इन सब की रचना हमारी वैदिक संस्कृत के अंदर ही हुई है। ठीक है, उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद हमारी दूसरी क्या आएगी, लौकिक संस्कृत। उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जहां पे इसका एंड हुआ 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है पाणिनि को वैदिक संस्कृत का छांदस, ऐसी ही हमारी लौकिक संस्कृत जब आएगी, उसमें हमारा लौकिक संस्कृत में जो संस्कृत है उसको ही बोलते हैं हम पाणिनिकृत संस्कृत। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसे ही। ठीक है, यदि बात करें हम लौकिक संस्कृत के अंदर कुछ ग्रंथ आएंगे, जैसे हमने बात करी रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, अष्टध्यायी, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। ठीक है, या बात करें हम हमारा साहित्य दर्पण, ये क्या है, ये कुछ ग्रंथ आएंगे हमारे किसके अंदर, लौकिक संस्कृत के अंदर। जैसे हमने वैदिक संस्कृत के अंदर देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ऐसे ही हमारे लौकिक संस्कृत के अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा आया हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये 1500 ईसा पूर्व नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे देख लो, ये करेक्शन कर लो। क्या आएगा यहाँ पे, 1000 ईसा पूर्व से लेके हमारा कहाँ तक, जो लौकिक है 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आएगा इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जब हमारे गौतम बुद्ध आएंगे तब तक। ठीक है, और लौकिक संस्कृत को ही हमारी पाणिनिकृत संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें इसके कुछ ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है, ये हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत के अंदर कुछ ग्रंथ हैं, फेमस ग्रंथ हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रामायण, सब जानते हैं रामायण किसके द्वारा लिखित है, हमारी वाल्मीकि जी द्वारा। यदि बात करें महाभारत तो वेद व्यास। ठीक है, पुराण तो श्री कृष्ण देवपायन व्यास द्वारा। उसके बाद अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बारे में क्या, इसके अंदर राजनीति शास्त्र के बारे में, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है। बात करें अष्टध्यायी पाणिनि की है। उसके बाद कामसूत्र वात्स्यायन। उसके बाद नाट्यशास्त्र भरत मुनि। ठीक है, काव्य अलंकार भामह। फिर आ जाएगा हमारा सरस्वती कांट भारण्यम, क्या आएगा, राजा भोज के द्वारा। फिर है कीर्ति, ये आ जाएगा हमारा ये कीर सर्तुनियम, किसकी है, भारवी। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करें हम इसी के अंदर जो पहला है जो हमने इसके अंदर देखा है, ठीक है, उसमें देखेंगे हम शिशुपाल वध, ये माघ की है, बहुत फेमस है। ठीक है, यदि बात करें काव्य दर्शन तो ये दंडी की है, ये भी हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा हमारा ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ठीक है, फिर है हमारे काव्य मीमांसा, ये भी हमारा जो लौकिक संस्कृत है उसका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, किसका, राजशेखर का। फिर आ जाएगा हमारा काव्य अनुशासन, काव्य अनुशासनम किसकी है, हेमचंद की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। काव्य प्रकाश मम्मट की। ठीक है, फिर रस गंगाधर जगन्नाथ की। मुद्रा राक्षक बहुत फेमस है, जीएस में तो बहुत बार क्वेश्चन बने हैं इससे, विशाख दत्त की। फिर बुद्ध चरित्रम अश्व घोष, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा जीएस के अंदर। फिर मृच्छकटिकम शूद्रक की। और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की। ठीक है, तो प्रियदर्शिका किसकी है, हर्षवर्धन की। ये ग्रंथ थे कुछ जो कि किसमें फेमस थे, हमारी लौकिक संस्कृत के ग्रंथ थे। ठीक है, तो ये हमने देखे लौकिक संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो कि हमारे हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सभी ग्रंथ। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। हमारा रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। ठीक है, उसके बाद पुराण श्री कृष्ण देवपायन व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टध्यायी पाणिनि का। जो हमारा कामसूत्र है, काम सत्र लिख दिया यहाँ पे, ये कामसूत्र होगा, वात्स्यायन। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार भामह। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सरस्वती कांड भरण्यम राजा भोज। उसके बाद हमारा आ जाएगा किसर्तुन्यम भारवी, शिशुपाल वध माघ, काव्य दर्शन हमारा काव्य तो ये यहाँ पे जो मेंशन है ये आ जाएगा हमारा काव्य आदर्श दंडी। फिर आ जाएगा हमारा ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। फिर उसके बाद हमारा काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य अनुशासनम हेमचंद, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट। फिर आ जाएगा हमारा रस गंगाधर जगन्नाथ, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, मृच्छकटिकम शूद्रक, प्रियदर्शिका हमारी क्या आ जाएगी, हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये देख लिया हमने लौकिक संस्कृत के सभी ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो यदि बात करें मध्य भारतीय आर्य भाषा की, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसे। तो मध्य जो भारतीय आर्य भाषा है उसके अंदर क्या आएंगे, हमारे पाली आ जाएगी, प्राकृत आ जाएगी और अपभ्रंश आ जाएगी। यदि बात करें सबसे पहले हम इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपभ्रंश अपभट्ट 4 भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पाली, जो कि हमारी आम जन की भाषा थी, जिसका टाइम पीरियड क्या था हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी, जो कि मैंने डिस्कस किया। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था हमारा गौतम बुद्ध का। ठीक है, यदि बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित थी ये पाली भाषा। ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर कुछ ग्रंथ हैं पाली ग्रंथ, जैसे हमारा ये आप देख सकते हो हमारा सुबोध अलंकार। ठीक है, और हमारा अभियान, ये रहा अभियान हमारा पदीपिका। ठीक है, फिर महावंश किसकी है, ये भदंत महानामा। ठीक है, किसकी, महावंश की। उसके बाद दीपवंश की जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद। उसके बाद आ जाएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक आप जानते हो बौद्ध ग्रंथ हैं सारे, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, आनंद उपाली और हमारा जो मोगलीपुत्र तिस थे इनके द्वारा लिखे गए थे तीनों अलग अलग। ठीक है, यदि बात करें हम उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, बी पार्ट है हमारा किसका, मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार का, वो है प्राकृत। ठीक है, पाली को बोला जाता है प्रथम प्राकृत और प्राकृत को बोला जाता था द्वितीय प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 1 ईसा पूर्व से लेके, या 1 ईस्वी क्योंकि यहाँ पे आके तो खत्म हो गया, तो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक हमारा काल है हमारा प्राकृत का। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के ग्रंथ की बात करें तो जितना भी जैन साहित्य लिखा गया हमारा किस में है, प्राकृत भाषा में है। हेमचंद के अनुसार प्राकृत जो प्राकृत की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, संस्कृत से। तो वो हम देख भी सकते हैं किससे हुई थी, संस्कृत से ही हुई है हमारी। ठीक है, सभी भाषाओं की, हिंदी भाषा का भी इसी से हुई है उत्पत्ति, तो प्राकृत का भी यदि हेमचंद की माने तो किससे हुई है प्राकृत भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत से हुई है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हमारा सी है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में यही दिया होता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी अपभ्रंश से। यदि अपभ्रंश के काल की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो 500 से 900 ईस्वी।
ठीक है। और यदि बात करें इससे इंपॉर्टेंट तथ्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारा, अपभ्रंश का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। और यदि शिव सिंह के अनुसार देखा जाए तो जो हिंदी के आदि कवि हैं वो भी हमारे कौन है, पुष्पदंत ही थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, ये तथ्य भी बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करें, अपभ्रंश का प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे 200 से ज़्यादा, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे। उसके बाद बात करें हम अपभ्रंश का वाल्मीकि या पाणिनि, ठीक है, किसे कहा जाता है, स्वयंभू। बहुत ही फेमस है ये, किसके लिए, अपभ्रंश के लिए। ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और पाणिनि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें पौली के ग्रंथ, जैसे हमने लौकिक के देखे, ठीक है, उसके बाद पाली के देखे, प्राकृत के देखे, उसके बाद इसी तरीके से हम देते हैं, पाली यहाँ पे गलत मेंशन है। ठीक है, पाली की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारा अपभ्रंश के फेमस ग्रंथ। तो अपभ्रंश की बात करें तो कौन आएगा सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हमारा वाल्मीकि या पाणिनि कहा जाता है अपभ्रंश का। तो उनकी कुछ ग्रंथ है हमारे, एक है पौंचर्यु, ठीक है, फिर है ऋतुनाम, जिसे अरिष्टनेमी के नाम से जाना जाता है, अरिष्टनेमी चर्यु। ठीक है, तो दो फेमस ग्रंथ है ये इनके। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम धनपाल, तो धनपाल की है हमारी भविष्यत कहा। ठीक है, तो ये धनपाल की है। उसके बाद यदि बात करें पुष्पदंत, तो क्या आ जाएगा हमारा, जस हर चर्यु और हमारा नाय कुमार चरी। उसके बाद बात करें हम राम सिंह, तो पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी है, ये भी अपभ्रंश में ही लिखी हुई है, पाहुड़ दोहा। उसके बाद हमारा कुरालाभ, तो ये है हमारा ढोला मारू। ठीक है। उसके बाद दूहा विरह काव्य, ये किसकी है, हमारी कुरालाभ की। उसके बाद आ जाएगा हमारा जिंदत सुरी, उनके उपदेश रसायन, रास्य नृत्य, रास्य, फिर उसके बाद आ जाएगा उपदेश रसायन, फिर आ जाएगा रास नृत्य गीत रस काव्य, ये किसकी है, हमारी जिंदल सुरी की। उसके बाद आ जाएगा कहपा, कणहपा। ठीक है, तो कणहपा की क्या है, हमारा योगाचार्य दोहा कोसगीति। ठीक है, तो ये किसकी है, कणहपा की। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लिया हमने, कुछ ग्रंथ देखे किसके, अपभ्रंश के जो फेमस ग्रंथ है वो। बस इतना याद रखना है, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के आदि कवि पुष्पदंत को ही कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। और जो अपभ्रंश का वाणी, वो वाल्मीकि और पाणिनि दोनों ही किसको कहा जाता है, हमारा स्वयंभू को कहा जाता है। बस ये तथ्य याद रखने हैं अपभ्रंश से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा डी, अभट्ट। तो अभट्ट का जो हमारा टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, 900 से लेके 1000 ईस्वी तक माना जाता है अभट्ट को। यदि बात करें अभट्ट के कुछ फेमस ग्रंथ, तो क्या क्या है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जो कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा हमारा दामोदर पंडित की उक्ति प्रकृति प्रकरण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। ठीक है। उसके बाद बात करें विद्यापति की, हमारी कीर्ति लता आ जाएगी। उसके बाद राण कवि का राउल वेल, ये क्या है, ये फेमस ग्रंथ है किसके, अभट्ट ग्रंथ। अभट्ट के जो फेमस ग्रंथ है वो सारे हमने देख लिए। ठीक है। उसके बाद बात करें जो भोला शंकर व्यास ने अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो ये तथ्य भी याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका क्रम हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेके अब तक। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इसका टाइम पीरियड है, अब तक है ये जो हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, जिसमें हमारी जो प्राचीन हिंदी है इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 1400 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 1410 दिया होगा। फिर 1400 से लेके 1850 मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद आधुनिक हिंदी, जब हमारा जन्म, जब से हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र आए हैं तब से, मतलब कि 1850 ईस्वी से लेके अब तक हमारा आधुनिक हिंदी का जो टाइम पीरियड माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। उसके बाद यदि बात करें हम इसका क्रम, जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं सारे का। हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश के माध्यम में संस्कृत की वंशज है। बात करें यह पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, फारसी और अंग्रेजी द्वारा प्रभावित होकर समृद्ध हो गई है। इसका क्रम यदि जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं उसका, सबसे पहले संस्कृत हमने देखी थी 1500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 500 ईसा पूर्व। उसमें भी हमारा यदि बात करें संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत 1500 से 1000, वैदिक संस्कृत 1500 से 1000, उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाली 500 से 1000, जो हमारा 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 900 ईस्वी, अभट्ट 900 से लेके 1000 ईस्वी, और हिंदी हमारी अब तक जो हमारा विकास है हिंदी का, वो तो टोटल देख लिया हमने 1850 से लेकर अब तक भी हमारी हिंदी है। ठीक है, तो ये हमने देखा हिंदी भाषा के विकास का क्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखेंगे हम अपभ्रंश को डिटेल में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।